सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, बहुत से मौज़ूआत हैं जो आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि तिजोरी हाइट्स उसको अदालती हुक्म पर गिराने का कहा गया था, अब उसकी मसमारी का काम शुरू कर दिया गया, उसको मुनहदम किया जा रहा है। हैवी मशीनरी वहाँ पहुँच गई है। सबसे पहले वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं कि पूरा उसको गिरा दिया गया है, क्या हो रहा है, किस तरह काम हो रहा है। हमारे नुमाइंदे अमजद खान में करें। अमजद, क्या बताएंगे, अदालती हुक्म पर तिजोरी हाइट्स को गिराया जा रहा है या फिर गिरा दिया गया है? देखिए, अदालत उज़्मा में रज़ा रब्बानी तिजोरी हाइट की जानिब से वकील थे। मुकदमा हारने के बाद अदालत उज़्मा ने उन्हीं के वकील से ये पूछा था कि ये तिजोरी हाइट पे जब तक की तामीरात हैं ये आप ख़ुद मिसमार करेंगे, गिराएंगे, या हम हुक्म दें कि सरकारी इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया इसको मिसमार करे, तो तिजोरी हाइट्स के जो वकील थे उनका कहना ये था कि इसको हम अब खुद गिरा लेंगे, सिर्फ हमें कुछ मोहलत दी जाए। तो अदालत इस हवाले से मोहलत दी थी 24 तारीख को। अब से 2 दिन बाद जो है तिजोरी हाइट्स की मिसमारी के हवाले से, निज़ामी कार्रवाई के हवाले से रिपोर्ट जमा होनी है। तो सिर्फ 2 रोज़ कबल जो है वो आज ये तिजोरी हाइट्स के मालकान हैं, उन्होंने खुद इसको जो है वो गिराने का अमल शुरू कर दिया है। एक बार फिर बात करते हैं तिजोरी हाइट्स की, जिसमें ज़ाहिर अदालती हुक्म पर आज मिसमार किया जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर अमजद हमारे साथ हैं। अमजद, ये कहा गया था कि जो ज़ाहिर लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने बुक करवाए थे घर, उनको भी अदायगी की जाए, उनकी पेमेंट्स के हवाले से क्या खबर सामने आई है? और ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कौन सा इलाका है ये जहाँ पर तिजोरी हाइट्स जो हैं वो तामीर किए जा रहे थे, जिनको अब गिराया जा रहा है? सुमैया, देखें, ये जो गुलशन इकबाल का इलाका है, अगर कराची के जो शहरी हैं या मुल्क के दीगर शहरी हैं, उनको अगर हसन स्क्वायर सिविक सेंटर का अगर इल्म है यूनिवर्सिटी रोड पर, तो हसन स्क्वायर से मुत्तसिल एक करीबी इलाका है गुलशन इकबाल का, जहाँ पर ये 13A का इलाका है, ब्लॉक 13A। यहाँ पर जो है ये तिजोरी हाइट जो है वो बनाया जा रहा था, तामीर किया जा रहा था, जिसको अदालत ने फैसला दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मिसमार करने का हुक्म दिया था। जहाँ तक जो मुतासिरीन हैं, जो यहाँ के अलॉटीज़ हैं, जिन्होंने यहाँ अपनी अगले मुस्तकबिल के लिए घर ख़रीदने के लिए अपनी जमा पूंजी जमा कराई थी, उनसे हमारी बात हुई। अब सबसे कुछ देर पहले यहाँ कुछ लोग हमें मिले जिनसे हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से अभी तक जो है बिल्डर ने या जो मार्केटिंग एजेंसी थी, किसी ने भी उनसे रब्ता नहीं किया। इवन जो डिप्टी कमिश्नर हैं या कमिश्नर है जिनको हुक्म दिया था मुतासिरीन के रुकूम वापस दिलाने के लिए, तो एक शख्स हमें यहाँ मिला जिनको जो जानता था कि 10 से 15 फ्लैट जो हैं उसके सामने जो है वो ये अदायगी की गई थी। 60 से 70 लाख रुपए सिर्फ इन चंद लोगों के जो है वो तिजोरी हाइट्स के मालकान के ऊपर वाजिबुल अदा हैं। वो इस हवाले से शदीद परेशानी का शिकार हैं। वो लोग परेशान हैं, ज़ाहिर रकम जमा कराई थी, ये फ्लैट्स बुक कराए थे, लेकिन अभी तक पेमेंट्स का कुछ नहीं मालूम, अलबत्ता मुनहदम किया जा रहा है। यहाँ पर ज़ाहिर तजावज़ात थी। बहुत शुक्रिया आपका अमजद खान हमें। नाजरीन, तो ये सारी सूरत हाल थी, ज़ाहिर इस हवाले से भी आपको बताना ज़रूरी था। आगे बढ़ेंगे और ज़रा IMF से जो मुज़ाकरात तय पा गए हैं, ज़रा उस पर आज बात करते हैं। तो शराइत क्या हैं और किन शराइत पर यह मुआहिदा हुआ है? तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल पर यह मुआहिदा तय पा गया है। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी है। ये छठे जायजा के तहत मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को कर्ज जारी करने की सिफारिश की गई है, मगर रकम जारी करने का फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। अब इस किस्त के इजरा से पाकिस्तान को फराहम करदा रकम मजमूई तौर पर 3 अरब 20 लाख 70 हज़ार डॉलर हो जाएगी। IMF ये कहता है कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली पेशगी शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। हुकूमती इदारों में करप्शन का खात्मा करना होगा। हुकूमती इदारों की इस्तेदाद, गवर्नेंस में बेहतरी और शफाफियत भी ज़रूरत है। टैक्स बेस मज़ीद बढ़ाने और टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ भी इसमें दी गई है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग एक्शन प्लान पर ही मुकम्मल अमल करना लाजमी होगा। IMF की जानिब से स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करने के बिल को भी सराहा गया है। IMF ये कहता है कि बरामदात को बढ़ाने के लिए बेहतर कानून साजी की जाए, सर्विसेज की सप्लाई को बेहतर और सरमायाकारी में इजाफा भी करना होगा, जबकि तालीम और इंसानी वसाइल में सरमायाकारी को भी बढ़ाना होगा। और ज़ाहिर तमाम वो इक़दामात हैं जो कि पेशगी करने होंगे और फिर ये जो किस्त है वो जारी की जाएगी
3 साल में 6 अरब डॉलर मिलने थे, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ 3 अरब डॉलर जो मुकम्मल हैं वो अब रकम हो जाएगी। इसी बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमें ज्वाइन करें, माहिर माशियात हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। और कराची स्टूडियो से मुझे नज़ीर लगारी साहब ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ वर्ल्ड न्यूज़। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है ये तो पता ही था कि ये तमाम इक़दाम पाकिस्तान को उठाने होंगे ये किस्त जारी करने से पहले, और ज़ाहिर है पाकिस्तान शराइत को पूरी भी कर रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पाया है क्या होता है। ये होता है वो मुअत्तल मुआहिदा जो ज़ाहिर नहीं हो सका था, जिस पर अमल दरामद, अब उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन 2019 में होने वाले मुआहिदे जिसमें 6 अरब डॉलर की किस्त पाकिस्तान को मिलनी थी, जिसमें अभी सिर्फ 3 अरब डॉलर जो कि अभी एक अरब डॉलर अब मिलेगा उसको मिला के हो पाएगी, लेकिन उसमें कड़ी शराइत है IMF की जो कि पाकिस्तान को पूरी करनी है। अब उस शराइत को जो पूरा करते करते जहाँ तक आवाम अब पहुँची है, मज़ीद कितनी महंगाई है, कितने टैक्सेस हैं जो आवाम पर मज़ीद लागू किए जाएंगे, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। लगारी साहब, ज़ाहिर अभी हमें पिछले दिनों हमने देखा कि स्टेट बैंक ने शरह सूद को बढ़ाया। शरह सूद बढ़ती है तो वैसे ही मामलात बड़े आगे पीछे हो जाते हैं। अब ज़ाहिर टैक्सेस बढ़ाने की बात की जा रही है, वो कह रहे हैं, अभी आपने सुना शौकत तरीन साहब की शफाफियत लाएंगे, टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। पहला सवाल तो यही है कि शफाफियत कैसे आएगी, इसका क्राइटेरिया क्या है। अभी हुकूमत इस पर बात तो बहुत कुछ कर चुकी है इन 3 साल में, लेकिन कुछ खास चीज़ सामने नहीं आई है कि शफाफियत भी एक टर्म है जो इस्तेमाल होती है, लेकिन अमलन ऐसा कोई काम नहीं होता है जो शफाफ है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम है जो सरकारी तौर पर शफाफ हो रहा है। हज़ार ख़रीदारियाँ होती हैं पब्लिक सेक्टर में, आप जाकर पूछें तो सही किसी से। यानी यहाँ तक बताना भी अब सरकारी राज हो गया है कि जी आपको जो तोहफे मिले हैं तोशा खाना में, आप ज़रा उनकी तफसील बता दें कि वो कौन से आपने रखे और कौन से जो। वो कहते हैं नहीं ये सरकारी राज है, इसको नहीं बताया जा सकता है। तो बाकी किस मामले में आप शफाफियत बताएंगे? कौन से आपके जो पब्लिक सेक्टर के कारोबार हैं, ठेके जो दिए जाते हैं, वो उनमें क्या शफाफियत होती है? लूटमार कहाँ कहाँ होती है? करप्शन कहाँ होती है? कौन करता है? किस सतह पर करता है? कौन से ठेकों में होती है? इसका कौन बैठकर हिसाब करेगा? बाज़ जगहें तो ऐसी हैं कि जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता है वहाँ जाकर मालूम करने के लिए। हुजूर आपके जो इतने सौदे होते हैं, बड़े महंगे सौदे होते हैं, आपसे हम ये गुजारिश कर सकते हैं कि ज़रा इसकी तफसील तो बताएं कि ये सौदे किस तरह हुए हैं। तो उस तरफ कोई जा ही नहीं सकता, कुछ सोच भी नहीं सकता। आप शफाफियत को तलाश करें। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल मनोवरिंग के लिए जो है वो अपना काम करती रहेगी, कभी किसके ख़िलाफ़ कभी किसके ख़िलाफ़, और वो भी एक इंटरनेशनल एजेंडे के तहत सब कुछ होता है। शफाफियत को भी तलाश किया जाता है, इस तरह के मामलात को भी सामने लाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में शफाफ चीज़ों का होना, ये इसका कोई मैकेनिज़्म ना मौजूद है ना हो सकता है। सही, बिल्कुल सही लगारी साहब, और ये मैकेनिज़्म तो तय करना ही होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपका इम्पोर्टेंट था, लेकिन ज़ाहिर है हम इसको पॉलिटिकल एंगल से तो देख ही रहे हैं, लेकिन और भी जो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं वो हमें देखने होंगे कि अब फिर मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। ऑलरेडी जो बढ़ी हुई महंगाई है उसमें और कितना इजाफा होगा, और अगर नए टैक्सेस जिसकी बार बार बात की जा रही है वो आयद करती है हुकूमत IMF की शराइत के मुताबिक, तो फिर क्या होगा। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे माशियात हैं, प्रिंसिपल नस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब ये मुआहिदा हो गया, स्टाफ लेवल पे हो गया, यानी कि जो मुआहिदा मुअत्तल था अब वो हो चुका है। 1 अरब डॉलर की किस्त मिल रही है। एक तो पहली बात ये कि इससे किस तरह हुकूमत काम लेकर आएगी इस 1 अरब डॉलर से, और सबसे बड़ी बात जो IMF की शराइत हैं उनको अमल करते हुए आवाम को कहाँ धकेल देंगी? देखिए, बहुत सारे शराइत तो हुकूमत ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है। मिसाल के तौर पे 152 रुपया पर डॉलर था हमारा एक्सचेंज रेट मई 2021 में, 2 मई 2021 में जी, जो अब 175-76 पे आ गया है। तो ये भी उनका प्रायर एक्शंस था जो IMF ने कहा था कि ये करके आना, फिर हम बोर्ड में लेके जाएंगे आपके जो है। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है।
और अभी आपने देखा है 1.5% बढ़ा है, अभी और बढ़ेगा, गालिबन इतना ही बढ़ेगा और, ठीक है ना। तो ये अभी चूंकि हमने कमिटमेंट कर दी है कि हम बोर्ड में जब आप लेकर जाएंगे हमारे इसको रिक्वेस्ट को, तो उससे पहले हमने एक और मॉनेटरी पॉलिसी करना है, स्टेटमेंट जारी करना है, और उसमें बकाया जितने भी और भी आपने हमें कहा हुआ है वो हम कर देंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि 1%, 1.25%, 1 से 1.5% के दरमियान और रेट बढ़ेगा दिसंबर में। ये आपने देखा होगा कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट आया है ये 26 मई को होना था, उसको एडवांस किया गया है 19 तारीख को करके, ताकि एक महीना और मिल जाए। तो ये दिसंबर के 17-18 दिसंबर को गालिबन एक और होगा, और उसके 3 दिन के बाद बोर्ड की मीटिंग होगी। तो ये हमने उनको अश्योरेंस दे दी है कि आप फिक्र ना करें, हमने जो आपने हमें एक्सचेंज रेट जहां पर कहना था वो हमने तो पहुंचा दिया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो आप कह रहे हैं वो भी हम इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। तो ये हमारी एश्योरेंस है। जब भी स्टाफ लेवल में एग्रीमेंट हो गया है, अब ये बोर्ड के सामने लेकर जाएंगे। क्योंकि अगर वो इंतजार करते नॉर्मल उसका, तो फिर वो दिसंबर के बजाय जनवरी में चला जाता, क्योंकि हर 2 महीने के बाद होता है ना। तो जनवरी में जाता तो फिर टिल सच टाइम बोर्ड की मीटिंग पे डिले होती, और फिर जनवरी में फिर पता नहीं कब हमें डेट मिलता बोर्ड की मीटिंग का। तो इसलिए ये सारी चीजें जल्दी जल्दी की गई हैं। अल्लाह खैर करे, क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है इससे तकरीबन 270 से 300 बिलियन रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा। सर ये जो चीज़ है, सर ये जो चीज़ है जिस इंटरेस्ट रेट की आप बात करें, ज़ाहिर पिछले दिनों इंटरेस्ट रेट को कम किया, और कम करते करते बड़े बुराग लापे गए हुकूमत की जानिब से। देखिए जी, हम इंटरेस्ट रेट कम रख रहे हैं, हमने इंटरेस्ट रेट को कम किया, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, जिसका जिक्र आपने भी किया, मैंने भी किया, और अब आप कहें दिसंबर में एक बार फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, अश्योर किया जा रहा है। और क्या श्योरिटी दी गई होगी IMF को बिजली की कीमतों के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, दीगर टैक्स नेट में लाने के हवाले से? जितनी भी चीजें करनी थी हमने सबकी एश्योरेंस दे दी है। जब भी तो ये अनाउंसमेंट हुआ है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है और हम अब इसको बोर्ड में लेकर जाएंगे। ये जो लिखा गया है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, ये ऐसे नहीं कहा गया है, क्योंकि जब हुआ है तो हमने लिखकर उनको कमिट करके दे दिया है कि जी हम ये करेंगे। तो वो इसीलिए तो 3-4 दिन मार्जिन रखा है उन्होंने, कि जब आप मॉनेटरी पॉलिसी के, जब आप ये सारे मुआहदे करके जब भी तो आप गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्टाफ लेवल पर ऐसे तो नहीं गई हुकूमत। अब देखना होगा मजीद क्या होने वाला है इस मुल्क में महंगाई के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।